ठीक है बाजी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दो प्रकार की सृष्टियाँ हैं, दो प्रकार की सृष्टियाँ हैं, एक तो दैवी सृष्टि, दूसरी आसुरी सृष्टि। तो श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से इन सृष्टियों का वर्णन हुआ है। और सृष्टि जो है ये जब ज़्यादा बढ़ी, सृष्टि जो है जब ज़्यादा उत्पन्न हुई तो कश्यप मुनि की जो पत्नियां हैं उनके द्वारा सृष्टि बहुत फैली। एक अदिति नाम की उनकी पत्नी कश्यप मुनि की, तो उनसे जो उत्पन्न हुए वो आदित्य कहलाते हैं और वो दैवी स्वभाव के हैं। और जो दिति नाम की पत्नी थी तो उससे जो संतान उत्पन्न हुई वो दैत्य कहलाए और वो आसुरी स्वभाव की। एक दनु नाम की पत्नी थी, उससे जो पुत्र उत्पन्न हुए वो दानव कहलाए, वो भी आसुरी स्वभाव के। तो ये आसुरी सृष्टि और दैवी सृष्टि ये जो है मतलब ये भगवान की सृष्टि के अंदर है। तो भागवत के 6ठे स्कंद में ये सब वर्णन आता है कि दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हुए। फिर हिरण्याक्ष के जो पत्नी थी तो उससे 9 पुत्र उत्पन्न हुए, वो असुर। फिर उनके और पुत्र हुए और पुत्र हुए। इस प्रकार से दैत्य वंश का जो है काफ़ी विस्तार हुआ। तो ये सृष्टि है ना। तो जब ब्रह्मा जी चाहते हैं कि सृष्टि उत्पन्न हो, सृष्टि बढ़े, तो जितने भी बद्ध जीव जो कि सुप्त अवस्था में है तो उनको जो है शरीर दिया जाता है। और जो दैवी स्वभाव के हैं तो उनको शरीर प्राप्त होता है, तो वो दैवी स्वभाव के समाज में वो पैदा होते हैं। और जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं उनको शरीर प्राप्त होता है, तो आसुरी स्वभाव के समाज में उनको शरीर प्राप्त होता है। तो इनका एक अलग ही एक समाज है और उनका जो है परिवार है और उनकी जो है प्रजा है, आसुरी प्रजा। और भगवान के देवो विस्तार से आप प्रोक्त है। तो दैवी जो सृष्टि है इसका तो मैंने विस्तार से वर्णन किया, भगवान ने विस्तार से वर्णन किया। जो पहला श्लोक है, श्लोक संख्या 1 और 2 और 3 श्लोकों में भगवान ने 26 गुण बताए, दैवी गुण, उनका वर्णन किया। तो 26 गुणों के नाम जो है भगवान ने दिए, लेकिन भगवान के थे विस्तार से प्रोक्त, विस्तार से वर्णन हुआ। तो ये 3 श्लोकों में तो भगवान ने संक्षेप में बताया है, दैवी स्वभाव के जो लक्षण हैं संक्षेप में बतलाया। यहाँ पर भगवान के विस्तार से बताया। तो अगर ऐसे देखेंगे विस्तार से बतलाया तो फिर हम देखेंगे कि 13वें अध्याय में भगवान ने 20 प्रकार का ज्ञान बतलाया। तो अगर उसको देखें तो वो जो है वो भी दैवी स्वभाव का वर्णन है। और गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति के लक्षण बतलाए। तो 12वां अध्याय पूरा भक्ति योग है कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, तो भी दैवी स्वभाव है। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने स्थिर बुद्धि के लक्षण बतलाए कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, तो वो भी दैवी स्वभाव का वर्णन। इस तरह से भगवान जो बता रहे हैं कि विस्तार से बतलाए दैवी प्रकृति का वर्णन, तो केवल इस अध्याय के 3 श्लोकों में ही नहीं बल्कि जो है जो 13वां अध्याय है उसमें, 12वां अध्याय उसमें, दूसरा अध्याय उसमें, तो ये सब जो है वर्णन दैवी स्वभाव का है। अब भगवान कहते हैं आसुरम पार्थ में सुनो। अब आसुरी स्वभाव का वर्णन तो मुझसे सुनो। जब भगवान कहते हैं कि आसुरी स्वभाव का वर्णन तो मुझसे सुनो, तो मुझसे सुनो, तो इसको जो है हमें विशेष समझना होगा कि भगवान कहते हैं मुझसे सुनो, आसुरी स्वभाव का वर्णन तो मुझसे सुनो।
अगर हम भगवान से सुनेंगे आसुरी स्वभाव का वर्णन तो हम उसको समझेंगे, हमारा जो आसुरी भाव है वो नष्ट होगा, क्योंकि भगवान बता रहे हैं। अगर आप असुरों के मुख से सुनेंगे आसुरी स्वभाव का वर्णन तो आपके अंदर भी आसुरी भाव बढ़ेगा, क्योंकि असुर लोग जो है अपने आसुरी सिद्धांत का जब वर्णन करते हैं तो बड़ी प्रशंसा के साथ वर्णन करते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा गुण है, हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। अगर आप असुरों की संगति करेंगे और उनसे अगर आप सुनेंगे जो आसुरी भाव का वर्णन तो आपके अंदर आसुरी भाव बढ़ेगा, क्योंकि वो असत संग है। असुरों की संगति से आप असुर बनेंगे। लेकिन जब भगवान के द्वारा हम सुनते हैं आसुरी स्वभाव का वर्णन तो क्या होगा, हमारा आसुरी भाव हमारा नष्ट होगा। तो जब भगवान बताते हैं कि मेरे से वर्णन सुनो आसुरी भाव का, और विस्तार से भगवान वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो उसमें क्या है कि जब हम सुनेंगे तो हम समझेंगे कि ये आसुरी लक्षण ये हैं और मेरे अंदर भी हैं क्या, तो मैं अपने अंदर से उनको निकालूंगा। तो ये ज़रूरी भी है। आसुरी स्वभाव का वर्णन जो भगवान बतलाते हैं तो भगवान से सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हम समझेंगे कि ये जो है आसुरी लक्षण हैं और मेरे अंदर अगर हैं तो मुझे दूर करना है अपने अंदर, और अगर नहीं है तो नहीं आने देना। तो हम सचेत हो जाएंगे कि अगर कभी आगे आएगा तो नहीं भगवान ने गीता में बताया ये तो आसुरी लक्षण है, मेरे अंदर आ गया। तो इसलिए हमेशा इसका भी अध्ययन करना चाहिए। तो जो भगवत गीता है इसमें जितना भी वर्णन है दैवी स्वभाव का वर्णन है भगवान, तो भी हमारा दैवी स्वभाव बढ़ेगा, और आसुरी स्वभाव का वर्णन है तो हमारा आसुरी स्वभाव घटेगा। तो भगवत गीता शुरू से अंत तक क्या है, ये हमें शुद्ध करती है, ये हमें पवित्र करती है ना। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी जय भगवत गीते। तो भगवत गीता माता जो है, गीता माता अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, गीता माता के जो है निकट बैठ करके अगर हम गीता का अध्ययन करते हैं तो हमारा आसुरी भाव जाएगा, नष्ट होगा, हैं, और अज्ञान का जो है विनाश होगा और दैवी सद्गुण आएंगे, हैं। तो गीता माता जो है ये हमारी जो है रक्षा करती है कि हमारे अंदर आसुरी भाव ना आए, आसुरम भाव। अब यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि एक ही कसौटी है शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा के भाव, एकमात्र कसौटी। अगर आप जो है अगर जो आसुरी भाव का व्यक्ति है तो वो जो है शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा की भावना नहीं उसके अंदर, वो नहीं मानता आसुरी शास्त्रों को। मैं शास्त्रों की बात नहीं मानता, तो कैसे मानते हो? मैं मानता हूँ कि मैं अपने विचार, मैं ये सोचता हूँ, मैं वो सोचता हूँ। तो ये जो है मतलब आजकल चल रहा है। अगर शास्त्र की कोई बात अगर आती है तो कहेंगे हाँ शास्त्र में तो ये लिखा है, और परंतु मेरा मत तो ये है। फिर कहेंगे हाँ अपना अपना मत होता है, ठीक है, शास्त्र का मत तो ये है, लेकिन हमारा भी तो मत, हमारे मत का भी तो बड़ा महत्व है। फिर आप भी बताओ भाई आपका मत क्या है? शास्त्र में तो ये बताया, आपका मत क्या है वो भी बताओ। आपके मत का तो महत्व है, हमारा मत, आपका मत, इनका मत, सबका अपना अपना मत होता है। तो बड़े आदर के साथ सबका अपना अपना मत होता है। शास्त्र अरे शास्त्र के सामने जो है हमारे मत और तुम्हारे मत का मतलब ही क्या है कि अगर आप अपना मत मिला देते हो इसमें, तो इसी प्रकार से दूध में जो है सांप अगर अपना मुंह लगा देता है तो दूध का पूरा दूध विषैला हो जाता है। तो भगवत गीता ये जो भगवान कृष्ण के मुख से निकला ये संदेश है, इतना पवित्र है, उसमें अपना मत डाल दिया और पूरा अशुद्ध कर दिया। अब उनसे अगर आप सुनते हो हाँ
तो कहते हैं कि वह असुरों के मुख से अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम। तो हरि कथा, शास्त्र कथा इतनी पवित्र है, लेकिन अवैष्णव के मुख से सुनेंगे त्रिगुणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम पयम यथा। तो ये उसी प्रकार से है, जैसे सांप ने अगर जूठा कर दिया दूध को और आप दूध पीते हैं तो वो विष का काम करेगा। उसी प्रकार से हरि कथा, अमृत कथा, हरि कथा, पवित्र अमृत कथा भी जो है नहीं सुनना चाहिए अवैष्णव के मुख से, क्योंकि वो जो है अपना मत उसमें मतलब ज़रूर मिलाएगा। और अपना मत थोड़ा सा भी मिला दिया तो पूरा क्या हो गया, बेसैला हो गया, सब कुछ बेसैला हो गया। और वो मत उनका क्या होता है, थोड़ा सा मत ये मिला देते हैं, हाँ भाई हम भी तो वही हैं। अब इतनी भगवान की इतनी महिमा गीता में है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सब की उत्पत्ति का कारण हूँ। फिर क्या कहेंगे, मैं भी तो वही हूँ। अपना मत उसमें जरा सा भी मिला दिया, पूरा खराब कर दिया। कहाँ भगवान और कहाँ हम, है ना। हमारी तुलना क्या है भगवान से, जुगनू की तुलना सूर्य के साथ कभी हो सकती है, लेकिन जुगनू कहे कि मैं भी तो सूर्य हूँ। उसी प्रकार से कोई मूर्ख जो है, गीता में भगवान की इतनी महिमा है, अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बुद्धिमान लोग जो है मेरा भजन करते हैं। और उन्होंने सब कुछ सुनाया और फिर क्या दिया, हम भी तो वही हैं, सब खराब कर दी, पूरी कथा जो है बेसैली कर दी, है ना। तो इसलिए वो शास्त्र के मत से जो है अपने मत को ज़्यादा मानते हैं और अपना मत उसमें घुसेड़ भी देते हैं। तो गीता में अपना मत घुसेड़ दिया, जैसे गांधी जी, तो गांधी ने अपना अहिंसा का सिद्धांत उसमें घुसेड़ दिया है। अब गांधी ने अहिंसा का सिद्धांत इसके अंदर घुसेड़ दिया। अब जो है इस गीता में तो भगवान युद्ध का पूरा जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं, युद्ध का संदेश दे रहे हैं। अब गांधी जी को जो है ज़रूरी था कि भाई गीता में अपना अहिंसा का सिद्धांत वो जो है प्रस्तुत करें, तो फिर उन्होंने गीता की पूरी व्याख्या बदल दी कि गीता में जो कृष्ण है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो जो है आत्मा है। गीता में जो अर्जुन है वो कोई व्यक्ति नहीं हुआ है, वो तो मन है। और जो कुरुक्षेत्र का स्थान है युद्ध भूमि, वो कोई युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है, ये आपका शरीर ही है। और जो कौरव लोग हैं वो जो है अपनी हमारे अंदर आसुरी वृत्तियाँ हैं। तो युद्ध जो हो मतलब जो गीता में भगवान जो समर्थन कर रहे हैं वो अपने अंदर ही जो है वो युद्ध का समर्थन कर रहे हैं कि हमें अपने अंदर ही जो अपने आसुरी भाव को मिटाना है और बाकी कोई बाहर युद्ध नहीं हो। अब इतना बड़ा अपराध कि गीता के अंदर कृष्ण और अर्जुन और कुरुक्षेत्र सब खत्म कर दिया। कोई कृष्ण है मतलब है ही नहीं, है इतिहास में कोई कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ और कुरुक्षेत्र नाम का कोई स्थान भी नहीं है, बस शरीर ही कुरुक्षेत्र। और बस इसके अंदर करना है, बाहर कोई युद्ध है ही नहीं। तो गांधी जी ने फिर ये कर दिया कि भाई अगर जो है कोई युद्ध अगर हुआ हो, अर्जुन कोई हुए और कृष्ण भी कोई हुए और युद्ध का जो है स्थान कोई हुआ, तो फिर मैं मानते ही शास्त्र, ये सब शास्त्र में नहीं मानता। अगर ऐसा है तो उन्होंने बस केवल रूपक माना है कि भाई कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं हुए इतिहास में, ना जो है ऐसा गीता का उपदेश किया है कि भाई युद्ध किया जाए। तो युद्ध का जो है मतलब वो करने के लिए कि भाई युद्ध करना ही नहीं हमें जीवन में, और युद्ध की आवश्यकता है। जो असुर हैं उनको जो है दंड देने की आवश्यकता है। भगवान का अवतार ही होता है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम, इन अहिंसा का सिद्धांत। अब ये लगता तो भी बहुत अच्छा है कि भाई युद्ध होना ही नहीं चाहिए, हम सबका हृदय परिवर्तन करेंगे, लेकिन हृदय परिवर्तन होता नहीं है। भगवान की व्यवस्था में ये सब है कि नरक की भी उनको यातना दी जाती है, जो असुर होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, और इस जीवन में भी उनको दंड दिया जाता है, किसी को मृत्यु दंड भी दिया जाता है, किसी को जेल में डाला जाता है। तो ये सब सुधारने के तरीके होते हैं। आप ऐसे नहीं कि अपने अच्छे आचरण से किसी को आप जो है
सुधारें। अब पांडव लोग इतने अच्छे आचरण कर रहे थे, लेकिन तो भी कौरव लोग कहाँ सुधरे, बल्कि और बिगड़ते रहे। तो बिगड़े क्यों? क्योंकि आप अच्छा उनसे व्यवहार करते हैं तो वो और उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे। आप जितनी दया करोगे, आपकी दया का और गलत फ़ायदा उठाएंगे, और ज़्यादा अपराध करेंगे, और ज़्यादा अपराध करेंगे। और आप जितना उनके ऊपर दया करते तो वो सोचते हैं कि ये तो हमसे डर रहा है, अपना अधिकार समझते हैं कि और अन्याय करेगा और अत्याचार करेगा, अपना अधिकार समझता है। तो ऐसे लोग हैं। तो हिंसा की आवश्यकता है, और भगवान ने जो है युद्ध का समर्थन किया, और भगवान स्वयं अवतार लेते भी हैं असुरों का विनाश करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो आप कैसे हिंसा को जो है रोक सकते हैं? इस तरह से जो है गांधी जी की जो सिद्धांत हैं वैसे लगते तो भाई अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने दिया, लेकिन अहिंसा का सिद्धांत शास्त्र को जो है पूरा उन्होंने क्या किया, कर दिया, मतलब मटियामेट कर दिया, है ना। और फिर वो मतलब इस प्रकार से मारे हुए। प्रभुपाद ने उनको जो है मतलब चिट्ठी लिखी थी कि आप जो है मेरे साथ 1 महीने का समय मुझे दीजिए और हम लोग गीता के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। अब तो भारत आज़ाद भी हो गया है, अब राजनीति से आप संन्यास ले लीजिए और गीता के सच्चे जो सिद्धांत हैं उनका प्रचार करिए। फिर गांधी जी ने उस पत्र को मिला या नहीं मिला, कोई उत्तर प्रभुपाद को मिला नहीं, और अंत में जो है वो जो है ऐसी मौत मारे गए जिसमें कि मतलब एक प्रकार से बड़ी अपयश वाली मृत्यु हुई। अपयश वाली मृत्यु है क्योंकि आप तो कहते हैं कि अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से किसी का हृदय परिवर्तन करेंगे, कि कहाँ हृदय परिवर्तन हुआ, उसने तो आपको मार डाला। तो आपका ही सिद्धांत क्या हो गया, आपका सिद्धांत ही है कट गया। आपने कौन सा सिद्धांत दिया कि भाई हम किसी को जो है मतलब कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, और आप जो है उसको इस तरह से सुधारेंगे। आपने किसको सुधारा बताइए? जिनको आप जो है दंड नहीं दे रहे हैं, जिन भारतवासियों के लिए आपने इतना काम किया, उन्हीं भारतवासी ने जो है तुम्हारी हत्या कर दी, है ना। तो क्या है मतलब, अगर भगवान की हम जो है शरण लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो जो है भगवान हमें जो है संरक्षण देंगे, हमारी रक्षा करेंगे, और बाकी जो है जितने लोग हैं इनकी हम सेवा करते हैं यही हमको मतलब मारेंगे। सिद्धांत, अगर भगवान को आपने प्रसन्न नहीं किया तो आप जो है किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। जितना भी प्रसन्न करोगे सब शिकायत करेंगे कि क्या किया हमारे लिए, उन्होंने क्या किया, इसने क्या किया। किसी ने भी नहीं माना। तो उन्होंने भारतीय देश की सेवा में मतलब अपना पूरा जीवन लगाया और देशवासियों ने उनकी हत्या कर दी। तो भगवान की सेवा में प्रभुपाद ने अपना भगवान की सेवा में लगाया, और सब जितने भी ऐसे थे भगवान से विमुख थे उनकी निंदा की, तो भी कोई जो है सब ने उन प्रभुपाद के चरणों में सिर झुकाया। प्रभुपाद ने किसी को इस तरह से नहीं माना कि भाई ये हमारे देशवासी हैं, हमारे देशवासी हों चाहे परदेशवासी हों। कृष्ण को नहीं मानते हैं तो मूर्ख हैं, पागल हैं, रास्कल, फूल्स, प्रभुपाद ने कहा, और सब ने प्रभुपाद का सम्मान किया और अपने सिर जो है चरणों में डाले। और गांधी जी हमारे देशवासी, हमारे देशवासी, हमारे देशवासी, देशवासियों की सेवा करो। देशवासी कोई देशवासी जो है अपने मार रहे हैं, कोई खुश नहीं, कितना भी खुश करो कोई खुश नहीं हो। तो शास्त्र जो है सबसे बड़ा शास्त्र भगवद गीता ही है ना, सर्वशास्त्रमयी गीता। जितने भी शास्त्र हैं आप वही शास्त्र में जो है मतलब जब कहा है मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम, उसको मेरे मन में मुझे मन लगाओ, मेरे भक्त करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये नहीं, हम तो अहिंसा का सिद्धांत मानते हैं, हम सबको मानते हैं, सबको नमस्कार करो, सबकी पूजा करो। एक कृष्ण है, कृष्ण कहते हैं माम एक, मेरी शरण में आओ। लेकिन नहीं, हम तो अपने देशवासियों की शरण लेंगे। वो देशवासी क्या है, लो शरण उनके देशवासी, वो गोली मारेंगे, है ना। तो अच्छी गति थोड़ी होती इस तरह से। कोई व्यक्ति जो है अगर भगवान की बात नहीं मानता और भगवान की बात का जो है अर्थ बदलता है, गीता के अर्थ बदलता है, तो क्या होगा, अच्छी गति थोड़ी मिलेगी।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।